वेलकम बैक दोस्तों अपनी चैनल AM4U मोटिवेशन में। आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा दोस्तों कि प्लीज आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है राहुल, जो कि गुजरात के वडोदरा में आए मंजू शहर गांव का रहने वाला था। वो बचपन में 2 स्कूलों में पढ़ा, एक बाल मंदिर जिसे हम नर्सरी कहेंगे और दूसरी गुजराती मीडियम जहां उसने 1st to 4th तक पढ़ाई की। वो अपने माता पिता, बहन और दादी के साथ रहता था। उसके पिताजी रेलवे में इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे और मम्मी हाउसवाइफ थे। अब होता है ऐसा दोस्तों कि राहुल के पिताजी जो है उनके काफी ऐसे दोस्त थे जो कि दारू पीते थे, और उसके कारण राहुल के पिताजी को भी दारू पीने की लत लग जाती है। काफी दिनों बाद वो दारू के बिना रह ही नहीं पाते हैं और इसके कारण वो अपने काम पर जाना भी छोड़ देते हैं और बहुत ही कम जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने जॉब से निकाल दिया जाता है। अब उनके पास कुछ काम नहीं रहता, वो सिर्फ घर पे रहते हैं और ऐसी हालत आ जाती है कि घर पर खाने पीने की भी लाले पड़ जाते हैं। उनके पास उतने पैसे भी नहीं रहते। अभी राहुल के माता पिता के बीच में झगड़ा होने लगता है और वो सोचते हैं कि अब वो साथ में नहीं रहेंगे। ये सब देखकर राहुल काफी टूट जाता है। फिर राहुल और राहुल की सिस्टर मम्मी के साथ में रहते हैं और राहुल के पिताजी अलग से। राहुल की मम्मी वो दोनों को पालने के लिए मजदूरी का काम करते हैं और दूसरों के घर पर झाड़ू पोछा भी करते हैं। ये सब देखकर राहुल काफी टूट गया होता है अंदर से। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे। वो कहता रहा मगर कि अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। लेकिन राहुल इतने जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद राहुल के पिताजी ने एक केस फायर किया उनके माताजी के पर कि मुझे दोनों में से एक साथ में रहने के लिए चाहिए। फिर राहुल पिताजी के साथ रहने लगा, लेकिन पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो स्कूल जाने का खर्चा राहुल का निकाल पाए। थोड़े दिनों बाद राहुल के जो बड़े पापा हैं वो आते हैं उनके घर पर। ये परेशानियां उन्हें मालूम पड़ती है तो उसके बड़े पापा उन्हें पूछते हैं, चलेगा मेरे साथ टाउन में? राहुल 1 मिनट सोचता है और हाँ बोल देता है, ठीक है। राहुल को बचपन से घूमने का काफी शौक रहता है तो वो हाँ बोल देता है। अब वो टाउन जाता है। वहां पर बड़े पापा के जो 2 लड़के रहते हैं वो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि फिर राहुल को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाए। तो फिर राहुल गुजराती मीडियम स्कूल में ही पढ़ने जाता है। वहां पर वो अपना बेस्ट देता है और हमेशा 9th क्लास तक 1st to 3rd में रैंक आता है उसका। उसके बाद में वो दूसरे स्कूल में जाता है, हाई स्कूल में पढ़ने के लिए। 10th में 1st डिवीजन से राहुल पास होता है। अब राहुल का मन होता है कि वो साइंस ले, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो साइंस ले पाए, ट्यूशन के फीस भर पाए या स्कूल के फीस भर पाए। फिर राहुल
डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में फॉर्म भर देता है और साथ ही साथ ITI कॉलेज के लिए भी फॉर्म भर देता है। और लकीली राहुल का एडमिशन डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं वो गुजराती मीडियम से था, लेकिन काफी इंटेलिजेंट लड़का था। उसने सोचा एक सेमेस्टर के अंदर अंदर वो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेकेंड सेम आते आते 10 में से 7 सब्जेक्ट में उसे बैकलॉग आ जाती है। वो काफी डिप्रेशन में आ जाता है, डिमोरलाइज हो जाता है और वो भी एक चीज सोचता है कि अभी वो आत्महत्या कर देगा, सुसाइड कर लेगा। तो जानने के लिए बने रहिए कि राहुल ने आत्महत्या की या कुछ ऐसा किया जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है, तो सभी चीज हमें सैनिटाइज कर कर यूज करनी चाहिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए एक कंपनी है जिसका नाम है होमेटेक ऑटोमेशन। उन्होंने एक टनल बनाया है। वो टनल में आप कोई भी चीज रखते हो, जैसे कि वेजिटेबल है या फिर अपने आप भी अगर आप वहां से पास होते हो तो सैनिटाइज हो जाओगे। ये टनल काफी जगह यूज किया जा सकता है, जैसे कि सोसाइटी, जिम, कंपनी। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो लेने में तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है और एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। तो प्लीज अगर किसी को जरूरत है तो प्लीज कॉन्टैक्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, प्लीज नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू।